विनय और प्रणाम अर्पित करते हुए निवेदन करता हूँ कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनके पास पैसे के अलावा कुछ भी नहीं है। धनवान होना पैसा ही होने से धनवान नहीं होता आदमी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसे धनवान बनाती है। पैसा तो खाली एकमात्र एक वस्तु है, बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे व्यक्ति कह सकता है कि मैं धनवान हूँ। रेल जो एक्सप्रेस गाड़ियाँ होती है उनमें एसी के कंपार्टमेंट होते हैं, फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट होते हैं। उनमें एसी में फर्स्ट क्लास में जो धनाढ्य व्यक्ति होते हैं जिनका रिजर्वेशन होता है और वो यात्राएं करते हैं, परंतु उन डिब्बों के अंदर मामा लोग भी घुस जाते हैं बिना टिकट और वो सीटों के नीचे सो जाते हैं। उनको किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, डर नहीं है। अगर उन्हें कोई पकड़ करके जेल में डाल दे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं न्यूनतम है। वो वहाँ पे भी पूरी हो रही है और जेल में भी पूरी हो जाएगी, इसलिए वो रेल में है या जेल में है उनको इसका कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो वो सीटों के नीचे सो जाते हैं। जब एक एक्सप्रेस गाड़ी में इसी तरह से एसी के कंपार्टमेंट में कलकत्ता का एक बहुत बड़ा धनाढ्य सेठ यात्रा कर रहा था और उसी कंपार्टमेंट में सीट के नीचे एक मामा भी सोया हुआ था। जब दोपहर का समय हुआ, लंच टाइम, तब उस सेठ ने अपना टिफ़िन खोला तो उसके अंदर बहुत सारे लजीज व्यंजन भरे हुए थे। रबड़ी के मालपुए थे और मटर पनीर की सब्जी, पूड़ियाँ वगैरह बहुत सारे। जैसे ही उसे टिफ़िन खोला तो पूरे कंपार्टमेंट में सुगंध फैल गई भोजन की, और जैसे ही सुगंध फैली तो मामा को भी भूख लग गई। तो मामा ने भी सीट के नीचे से निकला, अपना पोटला खोला, उसमें से 4 मक्की के होबरे निकाले, मिर्ची की चटनी निकाली और एक गुड़ की डली निकाली और वो खाना खाने लग गया। इधर सेठ ऊपर बैठा हुआ, उसने भी भोजन का टिफ़िन खोला, पर उसको सेठ को ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, थायराइड और शुगर, दुनिया भर की बीमारियां, और डॉक्टर ने सब कुछ खाने के लिए भी मना कर रखा और उसको हजम भी नहीं होता है। तो उसने 2-4 निवाले जैसे तैसे लिए और टिफ़िन को बंद कर दिया और वो एकटक मामा की तरफ देखता रहा। मामा ने वो 4 होबरे खाए और मटकी निकाली सीट के नीचे से और गट गट करके पानी पिया और उसके बाद में फिर वापस उस सीट के नीचे जाकर सो गया। तो सेठ विचार करने लगा कि मेरे पास में इतनी धन संपत्ति है, इस डल्लब के गिरने के पर मेरे को नींद नहीं आ रही, और मेरे पास में इतना अच्छा भोजन है जो किसी को नसीब नहीं है, परंतु मैं उनको खा नहीं पा रहा हूँ। तो मेरा सब ये धन संपत्ति मेरे पास में व्यर्थ है। न तो मेरे पास में भूख है, न मेरे पास में नींद है। और इस मामा को देखो, इसके पास में टिकट के पैसे भी नहीं है, ये सीट पे भी नहीं सोया हुआ है, ये सीट के नीचे सोया हुआ है, और इसके पास में इतनी भूख है कि ये बड़े बड़े मक्खी के 4 होबरे खा गया और पूरा मटका पानी का पी गया और फिर सीट के नीचे सो गया। तो वो अपने से मामा से अपनी तुलना करने लगा। तो उसने कहा कि इसके सामने मेरा जीवन बिल्कुल व्यर्थ है, इसका जीवन धन्य है। तो भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, तू मेरी सारी संपत्ति ले ले और इस मामा की भूख और इस मामा की नींद मेरे को दे दे। अगर ये दोनों मुझे मिल जाएगी तो मुझे पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस दुनिया में इतने सारे बहुत सारे गरीब हैं जिनके पास में पैसे के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए यह मत सोचो कि हमारे पास में पैसा नहीं है। भगवान ने हमको बहुत सारी नियामतें ऐसी दे रखी है जिसके लिए हम खुश हो सकते हैं और अपने आप को बड़ा संपन्न और सुखी समझ सकते हैं। अभावों में आभा न उतरी है चेहरे की, अभावों में आभा न उतरी है चेहरों की, जरूरतों को मारकर जमीर को जिलाया है, भूख की भनक न लगे किसी को भी, इसलिए फाके में हरदम ये फकीर मुस्कुराया है। तो इसलिए अपनी मुस्कुराहट को कायम रखिए। ये चिंता मत कीजिए कि हमारे पास में धन संपत्ति नहीं है। भगवान ने हमें बहुत सारी ऐसी नियामतें दी है
जिससे हमें खुश रहना है और अपने जीवन को सुख शांति संतोष और आनंद के साथ में बिताना है। जय हिंद।